दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके दो जीरोज दिए हुए हैं जो कि ये है। इसके अंदर आपको सारे के सारे ज़ीरोज़ निकालने हैं। अब आप देखिए टोटल ज़ीरो कितने होते हैं, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके अंदर आपके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं और इस पॉलिनोमियल की डिग्री है आपकी 4। तो यानी इसके अंदर आपके टोटल 4 ज़ीरोज़ हैं, जिसमें से 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं और बाकी के 2 आपको निकालने हैं। तो इस तरह से जब आपका क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले तो जो 2 ज़ीरोज़ आपको दिए हुए हैं उनसे आप 2 फैक्टर बनाएंगे। और आपको याद होगा कि फैक्टर से ज़ीरो कैसे बनते थे। जैसे आपको फैक्टर दिया होगा x+2, तो इससे ज़ीरो कैसे बनते थे, इसको = 0 करते थे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते थे -2, तो ये आपका ज़ीरो होता था। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो ज़ीरो होता है उसका उल्टा साइन लगा के वेरिएबल के साथ लिख देते हैं तो वो आपका फैक्टर हो जाता है। तो इन 2 ज़ीरो से पहले आप फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन है, ये जो आपका ज़ीरो है पहला, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस √5/3। और ये जो दूसरा ज़ीरो है इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x प्लस √5/3, क्योंकि साइन उल्टा हो जाता है ना। जब प्लस ज़ीरो था तो फैक्टर आपका माइनस में आएगा, जब माइनस का ज़ीरो था तो फैक्टर आपका प्लस में आएगा। अब ये जो 2 फैक्टर हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो देख रहे हैं आप a माइनस बी a प्लस बी की इसके अंदर आइडेंटिटी लग रही है। तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस b² और b यहाँ पे आपका क्या है, √5/3। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया आपका x² माइनस 5/3। तो यानी 2 फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो ये है। अब ये जो आपका प्रोडक्ट आया है इससे आप अपने इस पूरे पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करेंगे और जब आंसर आएगा वो आपके बाकी के 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा और उन 2 फैक्टरों में से फिर आप अपने 2 ज़ीरो निकाल लेंगे। तो बेसिकली करना ये है कि ये जो आपके इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आया है इससे आपको डिवाइड करना है अपने गिवन पॉलिनोमियल को। तो इसे मैं बाहर लिखूंगा और अपने पॉलिनोमियल को अंदर लिखूंगा। इस तरह से जैसे लास्ट वीडियोस में डिवाइड किया था सेम टू सेम उसी तरह से डिवाइड करना है। अब इसे डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया होगा अपनी पिछली वीडियोस में इसका बिल्कुल सिंपल तरीका, ताकि आपसे गलती ना हो। हर बार आपको एक टर्म को कैंसिल करना होता है। तो यहाँ आपको 3x4 को कैंसिल करना है। तो सबसे पहले तो आप लिखते हैं अपना टेबल और फिर आप यहाँ पे लिखते हैं जो आपको कैंसिल करना है, जो आपको चाहिए। फिर इन्हें देखते हैं कि x² से क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 3x4 आ जाए। तो साफ दिख रहा है, एक तो x का 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। तो यानी कि पहला नंबर आ गया 3x²। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो वही आएगा जो हमें चाहिए और दूसरा क्या आएगा, दूसरा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -5x²। अब ये आपको अपने नीचे लिख देना है यहाँ पे। तो x4 की टर्म x4 के नीचे लिखेंगे और ये स्क्वायर की टर्म है तो इसे स्क्वायर के ही नीचे लिखेंगे, तो -5x²। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में साइन उल्टा हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो ये आपका प्लस हो गया। ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई
सेम नंबर है, साइन उल्टे हैं। अब जो बच गया उसे आप कॉपी कर दीजिए। ऊपर से आपका ये 6x3, यहाँ प्लस का 5 और माइनस का 2, आपका बन गया +3x²। ये एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए ऊपर से। अब यहाँ पे आपको x³ वाली टर्म कैंसिल करनी है, तो सबसे पहले आप अपना टेबल लिखिए, x² - 5/3, और फिर जो कैंसिल करना है उसे यहाँ पे लिखिए, और फिर यहाँ से इसको कंपेयर करिए कि क्या चाहिए आपको। देखिए, एक तो आपको x चाहिए ताकि x³ बन जाए, और एक 6 चाहिए। फर्स्ट टर्म में आपका वही आ जाएगा जो आपको चाहिए। सेकंड में क्या आएगा, ये 3 से 6 से कैंसिल होगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, और 2 5 = 10, और ये x तो -10x। इसे उतार देंगे यहाँ पे। तो सेकंड आपका जो टेबल बना वो बना +6x, और ये जो दो टर्म आ गई हैं इन्हें नीचे उतार देंगे। ये x की टर्म है तो ये आपकी x के नीचे लगेगी जाके। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। सेम टर्म, साइन उल्टे, कैंसिल। सेम टर्म है, प्लस का 10 माइनस का 10, कैंसिल। जो बच गया उसे आप कॉपी कर देंगे, यहाँ से आपका -5 बच गया। अब नेक्स्ट में आपको कैंसिल करना है 3x², और टेबल है आपका x² - 5/2। तो उसी तरह से फिर से देखेंगे, यहाँ आपको 3x² चाहिए, x² है आपके पास तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि ये पता चल गया +3। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी सॉरी ये 2 नहीं है, ये 3 है, ये गलती से मैंने 2 लिख दिया। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, और -5, तो ये आपको नीचे लिखना है 3x² - 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। सेम टर्म, साइन उल्टे हैं, कैंसिल। सेम टर्म, साइन उल्टे हैं, कैंसिल। रिमाइंडर आपका 0। तो ये वाले जो सम्स होंगे ना आपके, इनमें हमेशा रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा। तो अब आपको जो ये आंसर मिला है ऊपर, ये क्वेश्चन जो मिला है, इसके अंदर आपके 2 ज़ीरोज़ छिपे हुए हैं। उन 2 ज़ीरोज़ को निकालने के लिए आपको इसका फैक्टराइज करना है, अपनी इस टर्म का। तो अब इसे फैक्टराइज करते हैं। नंबर है आपका 3x² + 6x + 3। इसके फैक्टराइज करेंगे आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, लेकिन उससे पहले सवाल को थोड़ा और आसान बनाने के लिए आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 कॉमन है। 3 कॉमन है तो मैं इसमें 3 कॉमन ले लेता हूँ। जब 3 से इसको पूरा मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा x², ये आ जाएगा आपका 2x, और ये आपका 1। ये इसके बराबर है। इसमें से ज़ीरोज़ निकालने हैं। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करेंगे। आपको रूल पता होगा कि x² का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और जो कांस्टेंट होता है उनका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 × 1, और वो आया आपका 2। और 2 के जो 2 फैक्टर्स होंगे उनसे ऐसा नंबर बनाना है जो मल्टीप्लाई होके 2 आ जाए, और प्लस होके या माइनस होके जैसे भी बीच वाला नंबर आ जाए। तो साफ दिख रहे हैं यहाँ पे 1 और 1 ही है। तो अपने ये वाले आप ऐसे ही रखेंगे फर्स्ट टर्म, और 2x की जगह इसको तोड़ के 1x + 1x में लिख देंगे, और लास्ट टर्म आपका सेम टू सेम रहता है। अब इसमें से आप कॉमन निकालेंगे पहली 2 टर्म में से, तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका x रह गया 1, और यहाँ से आपका 1 बच गया। अगली 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका x बच गया, और यहाँ से आपका 1 × 1 = 1, तो ये 1 बच गया। इसके बाद जो टूटे हुए नंबर्स हैं उन्हें एक ब्रैकेट में लिख देंगे x + 1।
और जो ये सेम ब्रैकेट आए हैं दो, इन्हें एक बार लिख देंगे x+1। अब आपको इनमें से ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो इन दोनों को आपको ज़ीरो के बराबर रखना है। तो बारी बारी से ज़ीरो निकालने के लिए इनको ज़ीरो के इक्वल रखिए। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई आपकी -1। इसी तरह से इधर किया तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ गई आपकी -1। तो यानी कि जो दो ज़ीरोज़ इसके अंदर छिपे हुए हैं वो आपके -1 और -1 हैं। तो 2 ज़ीरो तो क्वेश्चन में दिए हुए थे और 2 आपने निकाल दिए। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा यानी कि ऑल ज़ीरोज़, तो ऑल ज़ीरोज़ इसके लिख देंगे आप। पहले बुक वाले लिख दीजिए जो आपको दिए हुए हैं। बुक के जो गिवन ज़ीरोज़ थे वो आपके ये हैं, प्लस माइनस में √5/3, और जो दो आपने निकालने हैं वो -1 एंड -1। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपका इस चैप्टर में जितनी भी अब तक चीज़ें आपको सिखाई गई हैं वो सारी यूज़ हो जाती हैं। इसमें फैक्टराइजेशन यूज़ हो जाता है, इसमें आपका डिवाइड यूज़ हो जाता है, इसमें आपके फैक्टराइज करके ज़ीरोज़ निकालने वाला मेथड यूज़ हो जाता है, और ये क्वेश्चन पेपर में भी बिल्कुल पक्का आता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।